हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आज हम पढ़ते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका कि जहाँ मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्मूले लगते हैं। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है, हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पार्ट 2 और 3 स्टेप प्रॉब्लम्स। पहला, अब इसमें हमें जो सीखना है, यहाँ 3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला आता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेप्ट पता हो। सेकंड आता है साइमल्टेनियस डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब एक ही टाइम पर अल्फा बीटा दोनों पार्टिकल्स निकल जाते हैं हमारे, या जब डीके जो है मोर देन 1 पार्टिकल से होता है। जैसे एकदम अल्फा से निकल के हुआ, मतलब एक बार अल्फा निकला, नेक्स्ट टाइम बीटा निकला, उस टाइप से जब होता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ अकोमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट 1 पे, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। आपने इस पे न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे, कार्बन डेटिंग, एज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें माना कोई ये जे एलिमेंट था, ये डिसइंटीग्रेट हुआ के एलिमेंट में, के डिसइंटीग्रेट हुआ एल एलिमेंट। ठीक, इनिशियल एटम जे के कितने थे, N1। इनिशियल एटम के कितने थे बेटा, N2। इसका डिके कांस्टेंट कितना है, लैम्डा। इसका डिके कांस्टेंट कितना है, लैम्डा। एक टाइम पर क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ के है इट बिकम कांस्टेंट। कैसे, आप ऐसे समझिए, ये एक कंटेनर है, इसमें इधर से वाटर आ रहा है या कोई भी लिक्विड, दूसरा इसमें से इधर लिक्विड नेक्स्ट किसी कंटेनर में जा रहा है। इधर से कोई लिक्विड इस कंटेनर से आ रहा है, ये मान लीजिए आप जे के और दैट इज एल। अगर हम ये माने इनिशियली इसमें एक लेवल वाटर का राइज होता जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, सपोज कीजिए यहां से 4 लीटर लिक्विड पर सेकेंड आया और इधर से 4 लीटर लिक्विड पर सेकेंड चला गया। तो जितना यहां से लिक्विड आया उतना लिक्विड इधर चला गया। तो इसमें जो लिक्विड की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट। तो इसकी अमाउंट थ्रू आउट कितने भी टाइम तक आप कीजिए क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो वही चीज सपोज कीजिए इसके एटम्स थे हमारे पास 100 एटम्स। अब इधर से सपोज कीजिए इसके 40 एटम्स आए और इसके 140 हो गए और 40 डिसइंटीग्रेट हो गए किसमें बेटा, एल में। तो इसके कितने रिमेनिंग बचे, 40। तो इसकी अमाउंट जो है, नंबर ऑफ एटम्स, वो क्या बने रहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि जितने एटम्स इधर से आएंगे उतने एटम्स एल में डिसइंटीग्रेट हुए। तो इसकी अमाउंट क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो इस चीज को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, की जो हमारा ये के है ये इक्विलिब्रियम में है, कि जितनी अमाउंट जे के में कन्वर्ट हो रहे उतने ही एटम्स के एल में कन्वर्ट हो रहे। तो यहां से न्यूमेरिकल समय पूछता है तो हमें क्या लगाना है। अगर हम बात करें R1 रेट ऑफ डिके या एक्टिविटी ऑफ जी कितनी होगी, लैम्डा 1 N1। हम बात करें N2 एक्टिविटी बोले या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसका बोले बेटा, के का। तो ये कितना होगा, लैम्डा 2 N2 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि रेट ऑफ R1 इक्वल्स टू रेट ऑफ R2। तो उस समय क्या होगा, लैम्डा 1 N1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 N2। तो ये हमारा आया इसमें। तो जहां कहीं भी रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लैम्डा 1 N1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 N2। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट पे। फाइंड half life of uranium given that
3.32 10 to the power minus 7 gram of radium is found per gram of uranium in all minerals. कि जो हमारा पुराना कोई मिनरल है उसके 1 ग्राम यूरेनियम में 3.32 10 to the power minus 7 ग्राम रेडियम मिलता है. एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम एंड रेडियम गिवन 238 and 226 and half life of radium is 1600 years. एवोगाड्रो नंबर गिवन है, हमें पता करना है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम. अब देखिए पहले हमें गिवन क्या है, हम डाटा देख लेते हैं. हमें डाटा गिवन है, एटॉमिक वेट किसका दिया हुआ है, रेडियम कितना 226. एटॉमिक वेट किसका दिया है, यूरेनियम कितना गिवन है 230. ठीक, एवोगाड्रो नंबर हमको गिवन है, अमाउंट हमको गिवन है. तो अमाउंट कितना गिवन है, हमें अमाउंट मास ऑफ यूरेनियम गिवन देखते हैं, ग्राम ऑफ रेडियम. रेडियम हमको कितना दिया हुआ है 3.32 10 to the power minus 7. मास ऑफ यूरेनियम कितना दिया हुआ है 1 ग्राम. इज फाउंड पर ग्राम ऑफ यूरेनियम, कि यूरेनियम के 1 ग्राम में हमें कितना रेडियम मिलेगा, इतना. इसका मतलब ये अमाउंट क्या बनी हुई है, कांस्टेंट. इसका मतलब यहां क्या है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम. तो जरा हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाएं. λ1 n1 λ2 n2. यहां लैम्डा decay constant of radium, number of atoms of radium, decay constant of uranium, number of atoms of uranium. बोले यार डीके कांस्टेंट तो हमको गिवन नहीं है, डीके कांस्टेंट नहीं गिवन है, लेकिन हाफ लाइफ वाला रिलेशन हमें मालूम है कि डीके कांस्टेंट कितना होता है 0.69 अपॉन हाफ लाइफ हमारी टी होती थी. इतना हाफ लाइफ में हमारा होता था. आगे लिख सकते हो 3.1. अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, लैम्डा आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.6931 हाफ लाइफ ऑफ रेडियम NR equals to lambda u 0.6931 upon T of uranium into N of uranium. इसको हम कैंसिल आउट करेंगे. हमें हाफ लाइफ किसकी पता करनी, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम. अगर हम यहां से लिखें TU तो कितना मिलेगा हमें NU अपॉन NR इंटू कौन TR. ये हमें रिलेशन दिया कि हाफ लाइफ किसकी पता करनी है हमें, ये हमें मालूम है, और हाफ लाइफ हमें किसकी मालूम है, ये गिवन है. हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज, रेडियम की हाफ लाइफ TR1600 इतने ही. यूरेनियम पता करना. अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करेंगे, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मोल. तो मोल क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक वेट. इतने हमने मोल पता किए. अब हमें पता करने नंबर ऑफ एटम्स. तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो. तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स, तो बेटा क्या आएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो. ठीक, अगर यहां बात करें नंबर ऑफ एटम्स किसके, रेडियम के, तो मास ऑफ रेडियम, एटॉमिक रेडियम, एवोगाड्रो. बात करें नंबर ऑफ यूरेनियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम, तो हम यहां क्या लेंगे मास ऑफ यूरेनियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम इनटू एन. इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूं. तो देखिए क्या मिलता है मुझे, TU हाफ लाइफ ऑफ दिस इक्वल टू NU की वैल्यू आप पुट करिए, NU N अपॉन A. इसको हम डिवाइड करेंगे NR. NR कितना है MR N अपॉन AR.
इंटू कितना गिवन है हमको, टी आर, यहाँ एन एन गायब होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम यू अपॉन एम आर, ये ऊपर पहुंचेगा ए आर अपॉन ए यू इंटू टी आर, ये हमें मिला। इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं, टी यू मास ऑफ यूरेनियम हमने दिया हुआ था, कितना था हमारे पास 1, मास ऑफ रेडियम कितना था 3.32 10 टू दी पावर -7, ए आर हमको गिवन है 226, ए यू हमको कितना गिवन है 238, टी आर हमको कितना गिवन है 1600 ईयर्स। अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा इस कंप्लीट को, तो ये आ जाएगा 4.7 10 टू दी पावर 9 ईयर्स। तो जो रेडियम यूरेनियम की जो हाफ लाइफ होगी तो आंसर कितना आएगा 4.7 10 टू दी पावर 9 ईयर्स। दिस इज द आंसर। तो हमने क्या किया एक बार दोबारा देखिएगा। पहले हमने रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा आर एन आर लैम्डा यू एन यू। लैम्डा को हमने हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला था उससे रिप्लेस किया, कैंसिल आउट हुआ, ये हमको मिला। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम और रेडियम चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे मिलेंगे, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स का, पहले हम मॉल निकालेंगे, मास अपॉन एटॉमिक वेट इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो जब हम यूरेनियम लेंगे तो यूरेनियम मास, यूरेनियम का मास नंबर इनटू अवोगाड्रो नंबर। सेम हमने यूरेनियम लिया, दोनों को डिवाइड किया, एन कैंसिल आउट हुआ, सिंप्लीफाई किया, इतना हमारे पास है। ये हमने वैल्यू पुट की, क्योंकि मास ऑफ यूरेनियम कितना है 1, रेडियम दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिए हुए हैं, टी आर गिवन है, पुट किया, आंसर आया। क्लियर। अब हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन जिसमें होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की। सेकेंड क्या कहता है, साइमल्टेनियस डीके मोड्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। जब एक कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स है, इससे अल्फा भी निकले, अल्फा पार्टिकल निकल के डिसइंटीग्रेशन हो, बीटा पार्टिकल निकल के डिसइंटीग्रेट हो, और दूसरा कोई पार्टिकल निकले उसको निकलने के बाद डिसइंटीग्रेशन हो। सपोज कीजिए यहां से अगर अल्फा निकला तो ये कन्वर्ट हो गया ए में, तो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा। इससे अगर बीटा इसने बाहर किया तो ये कन्वर्ट हो गया बी में, लैम्डा 2। ऐसे नेक्स्ट इसने निकाला, कन्वर्ट हुआ सी में, लैम्डा 3। इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो अगर इस प्रोसेस का केवल अल्फा निकलता ए में कन्वर्ट होता तो हमारा डीके कांस्टेंट लैम्डा होता। अब ये कई एक एक्स जो है पेरेंट्स जो न्यूक्लियाई है वो ए बी सी किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, किसी को भी इमिट कर सकता है। तो इसकी हम बात करें कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स है इसका डीके कांस्टेंट क्या होगा। जो पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स है इसका जो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट होगा, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट आगे हो लैम्डा है। ये हमको फॉर्मूला मिला। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मीन लाइफ। तो जो टाउ होता है, टाउ इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। यहां से अगर हम बात करें तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ मीन लाइफ। तो अगर हम ऐसे पेरेंट न्यूक्लियाई की इफेक्टिव मीन लाइफ पता करें तो क्या होगा, इसकी जगह 1 अपॉन टाउ इफेक्टिव, 1 अपॉन टाउ 1, 1 अपॉन टाउ 2, 1 अपॉन टाउ 3 डॉट 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 1 अपॉन टाउ एन। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव टाउ, इफेक्टिव मीन लाइफ जो उसकी होगी। और इस पर बेस बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं वो न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन है द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर 1620 years and 405 years for alpha emission and beta emission respectively. Find out the time during which 3/4 of a sample will decay
if it is decaying both by alpha emission and beta emission. तो पहले मैं सिंपली बात करूं, ये x कोई एलिमेंट था, ये डिके हुआ y। इनिशियल एटम्स कितने थे बेटा? n। क्लियर? 3/4 ऑफ सैंपल विल डिके। कितना डिके हो गया? 3/4। तो मतलब इसके कितने एटम्स मिले? 3n0/4। इनिशियली t1 इक्वल टू 0 पे इसके कितने थे? इतने। t टाइम बाद इतने हो गया 3n0/4। तो t टाइम बाद इस x के कितने एटम्स रिमेनिंग बचे? n। तो वो कितना होगा? n0 माइनस डिके कितना हो गया? 3n0/4। हम यहां करेंगे तो n0/4। तो क्या मिला हमें? इनिशियल कितने थे? n0, और t सेकंड बाद कितने बचे? n0/4 अनडिके। अब हम फॉर्मूला लगाएं, n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा। क्लियर? अब इसमें हम यहां ले आते हैं n/n0, इसके लिख सकते e माइनस लैम्डा टी। अगर हम वैल्यू पुट करें यहां से n/n0, n0 को नीचे लाइएगा तो ये वैल्यू हमारी होगी 1/4। तो यहां पुट करिए 1/4 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा। यहां से हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो e की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 4। टेकन लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग e बेस e की पावर लैम्डा टी लॉग e बेस 4, और इसी बेस पर इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। लैम्डा टी कहां जाता है? आगे। तो लैम्डा टी लॉग e बेस e, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग e बेस 2 की पावर, तो 2 लॉग e बेस 2 हुआ बेटा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 1, इसकी 1। तो लैम्डा टी इक्वल्स टू कितना हुआ? लॉग 2। यहां से हमें पता क्या करना है? टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू 2 लॉग e बेस 2 अपॉन लैम्डा। सॉरी, हमें टाइम पता करना है अपॉन लैम्डा। ये हमारा, यहां तक हमने वही सिंगल स्टेप सिंपल सॉल्व किया। 2 हमें मालूम है, लॉग 2 की ई बेस पे वैल्यू हमें मालूम है। अब प्रॉब्लम आई लैम्डा क्या पुट करें? लैम्डा तो यहां कहीं गिवन ही नहीं। हमें गिवन क्या है? मीन लाइफ। तो टाउ मीन लाइफ अगर अल्फा डिके होता है तो कितनी है? इतने इयर्स। अगर बीटा डिके होता है तो कितनी है? अब कैसे करें? अब लैम्डा कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने बताया था कि 1/टाउ इफेक्टिव मीन लाइफ कैसे निकालोगे? 1/टाउ अल्फा प्लस 1/टाउ बीटा, कितना? 1/62 प्लस 1/405। या जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहां पे तो ये, और 1 लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? लैम्डा इफेक्टिव कितना? 1/टाउ इफेक्टिव। इनवर्स रिलेशन था कि नहीं था? तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं इस पूरे की जगह कि L इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/620 प्लस 1/405। जब मैं इसको पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा इस इतने से पार्ट को, तो इसमें आएगा निकल के ये 1/324। तो लैम्डा इफेक्टिव हमें कितना मिला? 1/324। अब यहाँ लैम्डा इफेक्टिव की मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो जो टाइम मुझको निकालना था t इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू 0.6931 अपॉन लैम्डा इफेक्टिव 1/324। तो ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा? ऊपर। मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो ये t इक्वल्स टू 2 इंटू 0.6931 इंटू 224। और जब मैं इसको पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर, जब इस पूरे को मैं आपस में सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आएगा 449 ईयर्स। इतना आंसर है। तो इसमें 2 स्टेप अब समझ में आया। पहले हमने सिंपली रेडियो एक्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला लगाया, यहां तक कैलकुलेट किया।
हमें यहाँ जरूरत पड़ी किसकी, एल इफेक्टिव की। तो एल इफेक्टिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने क्या करा, यहां से ये सारी चीजें निकाली, एल इफेक्टिव की वैल्यू पुट की, आंसर हमारा यहां से ये कैलकुलेट करके हमने यहां से निकाला 449 ईयर्स। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, रेट ऑफ अकुमुलेशन। इस पर बेस सवाल कैसे आएंगे, सपोज कीजिए ये एलिमेंट ए था, ए का डीके हुआ बी में और बी का डीके हुआ सी में। इनिशियल t इक्वल्स टू 0, इसके एटम्स n1 थे, इसके एटम्स n2 थे, इसका डीके कांस्टेंट λ1, इसका डीके कांस्टेंट λ2। तो हमें बताना है द रेट ऑफ अकुमुलेशन ऑफ बी। इसको आप ऐसे समझिए कि यहां से एक ये होस्ट था, एक ये था और एक ये था, तीन कंटेनर है, ए बी और सी। यहां से वाटर इस टैप से इसमें आ रहा है और यहां से वाटर बाहर जा रहा है इस वाली टैप में ऐसे आ रहा है। ठीक, सपोज कीजिए यहां से 10 लीटर पर सेकेंड इसमें वाटर आ रहा है। ठीक, यहां से 6 लीटर पर सेकेंड किसमें जा रहा है, सी में। तो बी में पर सेकेंड कितना वाटर इकट्ठा हो जाएगा, कितना वाटर अकुमुलेट होगा। तो एक सेकेंड में 10 लीटर आया, 6 कहां चला गया, सी में। तो इसके पास कितना बचा, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 लीटर। तो बी में जो वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा 4 लीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 4 लीटर कलेक्ट हो जाएगा। 2 सेकेंड बाद 8, 3 सेकेंड बाद 12। तो वही कहानी यहाँ है। सपोज कीजिए ए, इसके एटम्स थे 100, ठीक, और 100 में से 60 एटम्स किसमें कन्वर्ट हो गए, बी में, और बी के 20 एटम्स किसमें कन्वर्ट हुए, सी में। तो ए से बी कितना फॉर्म हुआ, 60 एटम्स, लेकिन 60 कहां चले गए, 20 सी में। तो इसके पास अकुमुलेट कितने हुए, 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। तो इसके पास एक सेकंड में कितने नए एटम्स फॉर्म हो गए, 40 एटम्स। तो ये था हमारा रेट ऑफ अकुमुलेशन। तो अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से ठीक ठाक बहुत बढ़िया सवाल पूछता है। तो अब मैं बात करता हूं रेट ऑफ डीके बी, मैं बात करूं रेट ऑफ डीके बी, रेट ऑफ डीके बी कि बीके का डीके रेट क्या है, डीके ऑफ बी, बी डीके ऑफ ए जितना डीके होगा ए उतना ही बी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये हम बात करें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कि जितना बी डिक्रीज हो रहा है उतना ही ए क्या हो रहा है, ए जितना डीके हो रहा है और बी उतना प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमें बात करनी है। ठीक, अब यहां हम देखते हैं तो रेट ऑफ डीके ऑफ ए कितना होगा, n1 लैम्डा। रेट ऑफ डीके ऑफ ए कितना डीके हो रहा है, लैम्डा। और यही हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी कि बी पर सेकेंड कितना प्रोड्यूस हुआ, इतना। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ डीके ऑफ बी कि बी पर सेकेंड कितना डीके हो रहा है, कितना सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, λ2 n2। तो बी पर सेकेंड बना कितना, n1 λ1, डीके कितना हुआ, इतना। तो हम बात करें रेट ऑफ अकुमुलेशन ऑफ बी, तो बी पर सेकेंड कितना अकुमुलेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि λ1 n1 माइनस λ2 n, ये हम लिखेंगे। तो ये आया हमारा रेट ऑफ अकुमुलेशन ऑफ बी, इतना पर सेकेंड क्या होगा, ये अकुमुलेट होगा। और इसको हम लिख सकते हैं dn अपॉन dt बी कि बी के
पर सेकेंड इतने एटम्स बनेंगे, अकुमुलेट होंगे, इक्वल्स टू कितना बेटा, λ1n1 माइनस λ2n2। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो भी यहां से बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल बनते हैं, जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें ही बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको कहीं पे हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इंटीग्रेट करना है, जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाए। हम एक क्वेश्चन करते हैं, रेट ऑफ अकुमुलेशन क्या कहता है, A32P रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ 14.3 days is produced in a reactor at constant rate। इस रेट से Q equal to 2.719 per second, how much soon after the beginning of production of radionuclide will its activity be equal to A 1/10⁹ disintegration per second। गिवन हमें इतना दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो P है इसकी हाफ लाइफ कितनी दी है 14.3, और सपोज कीजिए कोई एलिमेंट A था, A से हमारा कौन बना P, और P से कौन बना सपोज मानिए C। तो P का रेट ऑफ प्रोडक्शन Q इक्वल टू कितना गिवन है 2.7 10⁹ पर सेकेंड। ये हमें P का रेट ऑफ प्रोडक्शन इतना P पर सेकेंड बन रहा है, और फिर P किस में डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, C में। P किस में हो रहा है, मानिए लैम्डा, किसी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स कितने n, तो डिके रेट ऑफ P कितना n लैम्डा। और ये एक तरीके से क्या होता है, एक्टिविटी भी होती है। n लैम्डा क्या होती है, एक्टिविटी या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब हमें पता करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ P, जो भी पीछे क्वेश्चन में लिखाया था dN/dt, P पर सेकेंड कितना होगा, ये कितना होगा Q माइनस Q प्रोडक्शन माइनस डीके कितना n लैम्डा, ये हमें। तो जो P का वही पिछला वाला क्वेश्चन आ गया, सेम वही फॉर्मूला कि रिएक्टर में जो P का प्रोडक्शन रेट होगा, रेट ऑफ अकुमुलेशन होगा, ये रेट ऑफ अकुमुलेशन, प्रोडक्शन कितना हुआ ई, डीके इतना, तो रेट ऑफ अकुमुलेशन कितना हुआ Q माइनस n लैम्डा। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेट करें तो dN अपॉन इसको नीचे ले Q माइनस n लैम्डा इक्वल टू, उधर ले जाएंगे हम कितना dt। ये हम दोनों तरफ इसका इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दिस 0 से स्टार्ट करा कहां t, तो इनिशियल P के नंबर ऑफ एटम्स एट t इक्वल टू 0, P के एटम्स कितने होंगे 0, आफ्टर t सेकेंड कितने होंगे बेटा n, तो ये हम 0 से कहां लेके चलेंगे n तक इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, देखिएगा तो 1/, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने पढ़ा होगा log x का कितना होता है 1/x, तो इसका इस पूरे को हम x मानेंगे, चेन रूल, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे log Q माइनस n लैम्डा, और चेन रूल से अकेला क्यों नहीं, ये इतना है, तो Q का डिफरेंशिएशन 0, n का 1, क्योंकि n के एस्पेक्ट करें माइनस लैम्डा, तो डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा। इंटीग्रेशन का रूल होता है, जैसे इंटीग्रेशन में हमारे पास दिया हुआ है log x प्लस a, अगर मैं करूंगा तो इस पूरे को log x मानूंगा तो 1/x प्लस a, और इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और a का कितना बेटा 0, तो इसका मैं डिवाइड कर देता हूं, ये रूल होता है इंटीग्रेशन का। तो यहां मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया 1/x का log x, q का डिफरेंशिएशन 0, n का 1 लैम्डा, और माइनस लैम्डा बचेगा, इसका डिवीजन किया, लिमिट क्या पुट कर दी 0 से n, और dt का कितना हो t। क्लियर बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो t इक्वल्स टू माइनस 1/, लिमिट पुट करेंगे log Q माइनस n लैम्डा माइनस 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा log Q, इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो चेंज हो जाएगा 1/λ log Q
माइनस लॉग क्यू माइनस एन लेमडा, इतना हुआ बेटा। अब मैं यहां लिख देता हूं T इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग Q अपॉन Q माइनस एन लेमडा, ये हम इतना T इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा लॉग Q अपॉन Q माइनस लेमडा। हमको पता कौन करना है, T। अब हम क्या करेंगे, T इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू आप जानते हैं, हाफ लाइफ दी हुई, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लॉग ई बेस 2 अपॉन टी। तो यहां मैं कर लेता हूं लेमडा की वैल्यू तो 1 अपॉन लॉग ई बेस 2, टी कहां जाएगा, ओ, यहां पे लॉग ई बेस पर है ये भी, कितना, क्यू अपॉन क्यू माइनस एन लेमडा, ये मुझको। अब इसमें दोनों लॉग को, इसको भी और इसको भी, मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, 10 बेस। तो 10 बेस पे करने के लिए 2.30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करेंगे हम नीचे भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट में इस पूरे को t अपॉन, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है वो 10 बेस पे गिवन है, और यहां बेस कितना आया हुआ है, e, तो दोनों को 10 पे करा, 10 बेस 2 10 बेस q अपॉन q माइनस एन लेमडा। और एन लेमडा क्या बताया था मैंने, एन लेमडा होता था एक्टिविटी, तो एक्टिविटी यहां ए लिख सकता हूं, ए हमारी एक्टिविटी। अब इसमें जरा वैल्यू पुट कीजिए, टी वैल्यू कितनी है, टी की 14.3 लॉग 2 की 10 बेस पे वैल्यू क्या होती है, 0.3010, 0.3010। इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों, कितना गिवन था हमें, 2.7 10 टू दी पावर 9, 2.7 10 टू दी पावर 9 माइनस एक्टिविटी कितनी दी है, 1 इंटू 10 टू दी पावर 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14.3 अपॉन 0.3010, ये आएगा लॉग 1, यहाँ पावर से पावर कैंसिल, 2.7 अपॉन 1.7, पॉइंट हम यहां से रिमूव कर देंगे, ये। और इस 10 बेस पर इसकी वैल्यू हमको ये गिवन है, ये वाली, तो यहां पुट कर देंगे हम, तो 14.3 अपॉन 0.3010 इंटू इस पूरे की वैल्यू 0.201। जब आप इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 9.55, इसकी वैल्यू आएगी 9.55 डेज। इतने दिन बाद P का जो एक्टिविटी है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसको हम द्वारा देख सकते हैं, हमको हाफ लाइफ गिवन है, ए का रेट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ डीके हमने मान लिया एन लेमडा एक्टिविटी ए, तो रेट ऑफ अकोमुलेशन क्यू माइनस एन लेमडा, और एन वाली टर्म्स को हम नीचे ले आए, इसको इधर लेके दोनों का इंटीग्रेट किया, इतना आया, ये हमको टाइम का फॉर्मूला मिला, ये मिला, आगे सॉल्व किया, इसमें हमने केवल वैल्यू पुट करी लेमडा की, क्यू और लेमडा दोनों ई बेस पे थे, हमें 10 बेस पे चाहिए, दोनों को 10 पे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इसमें भी 2.30 का मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी करोगे, दोनों क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट। यहां पे इतनी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमें। तो हमने रेडियो एक्टिविटी में कंप्लीट सीखा, बेसिक क्वेश्चन सीखे, लेवल 1 सीखा, फिर हमने लेवल 2 सीखा, फिर हमने लेवल 3 सीखा। तो रेडियो एक्टिविटी आपका ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। जो अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, अब 13 तक लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाइट ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और लेंस जैसे है, लेंस के कटिंग कॉन्सेप्ट, सिल्वरिंग कॉन्सेप्ट, वो सारी में फटाफट आप अपलोड कर देता हूं। तो अब लेंस से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कल तक आ जाएगी आपके पास, तो उसमें लेंस से रिलेटेड वीडियो होगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आईआईटी मेंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पूछेगा, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपना बहुत कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखिए अपना, और जो अफवाहें चल रही हैं इधर, या जो चीजें हैं कि साहब कैंसिल होगा नहीं होगा, अभी सब लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, जो भी है वो सही है, वो अपनी जगह होगा, कैंसिल होगा, आपको और टाइम मिलेगा, अगर नहीं हुआ आप उसी में लगे रहे, हो सकता है कैंसिल हो जाए, और 10-12 दिन आपने तैयारी भी नहीं की तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप दिमाग से निकाल दीजिए, कैंसिल होगा
पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। आप 100% 13 को मान के तैयारी कीजिए प्रिपरेशन। अगर कैंसिल पोस्टपोन हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ऐसा ना उसी कंफ्यूजन में आप उलझे रहे और पढ़ाई को कतई ना करें। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।